अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। Sequentially compact space। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास डेफिनेशन है सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। एक हमने सबसेट ले लिया ए, इसका है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। इस सीक्वेंशियली कंपैक्ट, इसको हम सीक्वेंशियली कंपैक्ट का नाम देंगे इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन ए कंटेन अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन ए। राइट, इसमें क्या कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हमने एक सबसेट ले लिया ए, इसका टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का एक हमने सबसेट ले लिया। इस सीक्वेंशियली कंपैक्ट, इसको हम सीक्वेंशियली कंपैक्ट का नाम देंगे इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस इन ए, कि कोई सा भी सीक्वेंस हम एक में ले, हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होने चाहिए, कंटेन अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन ए, कि उसके पास सब सीक्वेंस हो जो कन्वर्ज कर रहे हो इसी पॉइंट के अंदर। राइट, या फिर इसको हम दूसरे वे में कहते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी सीक्वेंशियली कंपैक्ट। इसको सीक्वेंशियली कंपैक्ट का नाम देंगे इफ एवरी सीक्वेंस इन एक्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कि इसके हर सीक्वेंस की जो उसके पास है उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होने चाहिए। ठीक है, तो देन हम उस स्पेस को किसका नाम देते हैं, सीक्वेंशियली कंपैक्ट। ठीक है, यानी कि वो कंपैक्ट स्पेस के अंदर जो है वो कन्वर्ज कर रही हो, यानी उसके पास कितने भी जो भी हमारे पास सीक्वेंस हो और उन सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस हो, और वो सब सीक्वेंस जो होंगे कन्वर्ज कर रहे हों उसी सेट के अंदर, तो देन हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास जो स्पेस होती है वो कंपैक्ट स्पेस होता है, सीक्वेंशियल कंपैक्ट होती है। राइट, इट मीन्स दैट इसके अंदर हम एक सीक्वेंस को लेकर चलते हैं और वो ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि कन्वर्ज कर रहा होता है उसी सेट के अंदर, उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर रहा होता है। राइट, अ स्पेस इज सेड टू बी सीक्वेंशियली कंपैक्ट। एक स्पेस को हम सीक्वेंशियली कंपैक्ट का नाम देते हैं इफ एंड ओनली इफ इट हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसके पास क्या हो, कोई भी हम उसमें सीक्वेंस लें, कोई भी हम उसमें सीक्वेंस उठाएं और उसके पास क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होने चाहिए, यानी ऐसे सब सीक्वेंस हों जो कन्वर्ज कर रहे हों उसी सेट के अंदर, उसी स्पेस के अंदर, तो देन हम उसको किसका नाम देते हैं कि वो हमारे पास स्पेस जो होती है वो क्या होती है, सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। हमने एक फाइनाइट सबसेट ले लिया एक इसका, एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, देन ए इज अ नेसेसरली सीक्वेंशियली कंपैक्ट। तो ए जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस होगा, सेट होगा। राइट, अब यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हमने एक्स एंड ए का हमने सीक्वेंस ले लिया, सीक्वेंस इन ए, यानी एक हमने सीक्वेंस ले लिया किसके अंदर, ए के अंदर। देन एट लीस्ट वन टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, उसको हमने लेट कर लिया कि वो हमारे पास क्या टर्म एक्स नॉट है, मस्ट अपीयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस इस सेट के अंदर हमने लिया है तो इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक वो उसको जा सकते हैं, इनफाइनाइट, जिसे हम या फिर कह सकते हैं हम कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म जो हैं, जैसे कि हम 1 1 ले लें या फिर 2 2 ले लें, कांस्टेंट टर्म जो इनफाइनाइट तक जाएं। इसी तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया ए के अंदर और उसके अंदर एक ऐसी टर्म जो है जिसको हमने एक्स नॉट का नाम दे दिया है, ये इनफाइनाइट तक उसके अंदर अपीयर होगी, उसके अंदर लाई करेगी। हेंस हमारे पास वो सीक्वेंस एक्स नॉट एक्स नॉट ये इनफाइनाइट तक जाएगी। इज द सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, ये क्या है, इसका सब सीक्वेंस है एक्स एन, और ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी किसको कर रहा है, एक्स नॉट को।
ठीक है। इनका कांस्टेंट सीक्वेंस होता है, अगर फॉर एग्जांपल नंबर 1 1 है, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो 1 को कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से ये हमारे पास सीक्वेंस एक्स नॉट है, ये कन्वर्ज करेगा किसको, एक्स नॉट को, विच कन्वर्ज टू एक्स नॉट है, एक्स नॉट बिलोंग टू ए, हेंस ए इज द सीक्वेंशियली कंपैक्ट, राइट। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसकी, सीक्वेंशियली कंपैक्ट स्पेस की, कि अगर हम एक फाइनाइट सेट लेते हैं, फाइनाइट सबसेट लेते हैं तो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो हमेशा सीक्वेंशियली कंपैक्ट होगा, राइट। उसकी हमने एक एग्जांपल ली है, उसको हम बकायदा ये प्रूव भी किया है कि जो अगर हम उसके कांस्टेंट सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि ये अभी हमने ये ले लिया एक सीक्वेंस, ठीक है, ये सब सीक्वेंस है किसका, इसका। अभी हमने डेफिनेशन अभी देखी थी कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो हमारे पास सीक्वेंशियली कंपैक्ट होता है कि अगर उसके हर एवरी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो उसके पास से कोई से भी हम सीक्वेंस लें वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसके पास हमने ये एक सब सीक्वेंस लिया है और ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये पॉइंट एक्स नॉट को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। इट मीन दैट कि हमारे पास अगर हम एक फाइनाइट सबसेट लेते हैं किसी भी कंपैक्ट किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो हमेशा क्या होगा, एक सीक्वेंशियली कंपैक्ट होगा, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट, हमारे पास इसकी सेकंड एग्जांपल है जिसमें क्या कहा जा रहा है, द ओपन इंटरवल 0,1 इज नॉट सीक्वेंशियली कंपैक्ट। तो ये हमारे पास जो ओपन इंटरवल है 0,1, ये हमारे पास एक सीक्वेंशियली कंपैक्ट नहीं है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन, लेट ए बी द रियल लाइंस विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, ठीक है, कि हम आर जो है वो क्या ले लेते हैं, एक यूजुअल भी रियल लाइन ले लेते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, लेट कर लेते हैं कि ओपन इंटरवल ए जो है, ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 विद द ओपन इंटरवल इन आर, कंसीडर आर सीक्वेंस, एक हमने सीक्वेंस कंसीडर कर लिया जिसके अंदर एलिमेंट जो है, जिसके अंदर एलिमेंट 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, ठीक है। इन ए क्लियरली ए एक्स एन, ये जो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। एंड देयरफॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज आल्सो कन्वर्ज टू 0। अगर एक सीक्वेंस जो है, ये हमने रिजल्ट भी पढ़ा हुआ है, अगर एक सीक्वेंस जो है वो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करता है तो देन उसका सब सीक्वेंस भी उस पॉइंट को कन्वर्ज करता है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमने सीक्वेंस लिया है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, राइट, और उसका एवरी सब सीक्वेंस जो है वो आल्सो कन्वर्ज करेगा 0 को, यानी उसको भी कन्वर्ज करना चाहिए। इसका कोई हम सब सीक्वेंस लें तो वो भी 0 को कन्वर्ज करना चाहिए, राइट। इन अदर वर्ड, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, लेकिन जो हमने ओपन इंटरवल लिया है इसके अंदर 0 और 1 तो इसके अंदर शामिल ही नहीं है, 0 1 इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है, तो इसका बट 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। इन अदर वर्ड, एक्स एन जो है जो हमने सीक्वेंस लिया है ए से, डज नॉट कंटेन अ सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन ए, हेंस ए इज नॉट अ सीक्वेंशियली कंपैक्ट, राइट। इट मीन्स दैट यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिया है जो 0 को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। लेकिन 0 जब हमने उसका एक सब सीक्वेंस लेंगे, एवरी उसका अगर कोई भी हम सब सीक्वेंस लें तो वो भी 0 को कन्वर्ज करना चाहिए। लेकिन 0 जो है वो इस जो हमने ओपन इंटरवल लिया है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, राइट। इट मीन्स दैट अगर हम इसका कोई सब सीक्वेंस ले रहे हैं तो वो 0 को कन्वर्ज करेगा, 0 को तो कन्वर्ज करेगा, लेकिन वो इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं ये जो ओपन इंटरवल है ये हमारे पास सीक्वेंशियल कंपैक्ट नहीं है। इसी तरह से अगर आप कोई और सीक्वेंस ले लें जो 1 को कन्वर्ज कर रहा हो, जो कि 1 को कन्वर्ज कर रहा हो, लेकिन उसका भी जब हम कोई सब सीक्वेंस लेंगे तो वो उसको भी 1 को कन्वर्ज करना चाहिए। इसका कोई सब सीक्वेंस है वो भी 1 को कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन 1 जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता क्योंकि 0 और 1 इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहे, राइट। इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल है ये हमारे पास एक सीक्वेंशियली कंपैक्ट सेट नहीं है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। हमारे फर्स्ट, ओपन इंटरवल 0,1 इज नॉट कंपैक्ट। ये ना ही हमारे पास अभी हमने प्रूव किया है, ये हमारे पास ना ही ओपन इंटरवल जो है सीक्वेंशियल कंपैक्ट है और उसके साथ ना ही ये हमारे पास कंपैक्ट है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ सीक्वेंशियली कंपैक्ट सेट इज अ सीक्वेंशियली कंपैक्ट।
राइट, कि हमारे पास जो कंटिन्यूस इमेज होती है एक सिक्वेंशियली कंपैक्ट सेट की, वो हमारे पास क्या होती है, कंपैक्ट होती है, सिक्वेंशियली कंपैक्ट। नंबर 3 जो है, लेट x बी अ कंपैक्ट, x हमारे पास कंपैक्ट है, देन x इज आल्सो काउंटेबल कंपैक्ट। ठीक है, काउंटेबल कंपैक्ट स्पेस को हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर x हमारे पास कंपैक्ट है तो वो हमारे पास काउंटेबल कंपैक्ट भी होगी स्पेस, राइट। इसके बाद नंबर 4 पर अगर लेट कर लेते हैं, लेट a बी अ सिक्वेंशियली कंपैक्ट, अगर लेट कर लेते x हमारे पास क्या एक सिक्वेंशियल कंपैक्ट है, तो देन x इज आल्सो काउंटेबल कंपैक्ट, तो x जो होगा वो हमारे पास काउंटेबल कंपैक्ट भी होगा। तो ये बेसिकली स्टूडेंट स्टेटमेंट्स हैं थ्योरम्स की। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी सिक्वेंशियल कंपैक्ट स्पेस की, और उसके बाद स्टूडेंट हमने इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की, और लास्ट में इनसे रिलेटेड ये कुछ रिजल्ट थे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।